यस सर। सो सर बोर्ड ब्लर है थोड़ा सा। बोर्ड वो क्लियर हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो जो यूनिट है हमारी, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पूरा हमने देख लिया कि जो क्लास 10 का फिजिक्स है उसमें कौन कौन सी यूनिट आती है, सारी यूनिट्स हमने देख लिया लास्ट क्लास में, पूरा कोर्स ओवरव्यू हमने ले लिया था। तो फर्स्ट यूनिट हमारी है नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट। यस सर। और नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट में भी जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट होती क्या है। तो सबसे फर्स्ट तो हमको यही स्टडी करना है कि व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप लाइट को। हाँ, हाउ वी कैन डिफाइन अ लाइट। लाइट होती क्या है। जैसे कि हम बात करें कि आप एक बिल्कुल एक ऐसे रूम में हो, डार्क रूम में, और उसे डार्क रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो जब बिल्कुल डार्क रूम है तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो क्या। ऑब्जेक्ट्स जो है वो विजिबल होंगे आपको, यस और नो करो बताओ। नहीं होंगे। नहीं होंगे विजिबल। ठीक है, नो सर। अब ऐसा करते हैं कि जो लाइट है, लाइट को आपके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। अगर लाइट को आपके ऊपर इंसिडेंट कराया जाए, खाली आपके ऊपर करा जाए लाइट को, तो क्या आपको ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे। नो सर। यस सर। कैसे विजिबल होंगे, सिर्फ लाइट आपके ऊपर हो तो थोड़ी ना विजिबल होंगे। अगर हाँ ऑब्जेक्ट सर, के अपने ऊपर। हाँ, अपने ऊपर अगर लाइट है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट विजिबल थोड़ी होगा। ऑब्जेक्ट विजिबल कब होगा, नहीं होगा सर। जबकि लाइट जो है वो किसकी तरफ हो, ऑब्जेक्ट की तरफ। ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट कि की तरफ आप, है ना, आप अंधेरे में हो, आप डार्क रूम में बैठे हो, पर जो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है उसके ऊपर, तो आप उसको देख पाओगे। कैसे देख पाते हो ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर लाइट को एक आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लाइट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो लाइट होता क्या है, लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे हम। तो लाइट के लिए हम ये लिख सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ध्यान से देखना है वर्ड हमने दिया है यहाँ पर। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which gives sensation of vision। समझ में आया नहीं आया, वर्ड ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आगे जाके और डिस्कस करेंगे हम इसको। ठीक है, सो व्हाट इज अ लाइट। लाइट को कैसे डिफाइन करोगे आप। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिससे कि हमें क्या होता है, सेंसेशन ऑफ विजन, या यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये छोटे छोटे जो भी डेफिनेशन है ये आप अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो मैं कुछ दो डायग्राम्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक डायग्राम हमने बनाया इस तरह से, ठीक है, और दूसरा डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, सेकंड डायग्राम। ठीक है, ये आपका फिगर ए है, फर्स्ट फिगर ए, और ये सेकंड फिगर है, फिगर बी। ठीक है, आपको क्या डिफरेंस लगता है इसमें दोनों डायग्राम्स में। एरोज बने हुए हैं, ये ग्रुप ऑफ एरोज है, ये एक सिंगल एरो है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि कोई सोर्स है, आगे जाके अभी सोर्स भी हम स्टडी करेंगे। कोई सोर्स है, उससे ये लाइट रे, ये जो बनाया हुआ है सिंगल, इसको तो बोलते हैं लाइट रे। इसको क्या बोला जाता है, लाइट रे। क्या बोलेंगे इसे, ऐसे आप कोई सोर्स है उससे लाइट इमिट हो रही है, कोई सोर्स है जैसे सन है, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास है तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां से लाइट इमिट हो रही है। तो लाइट इमिट हो रही है, अगर उस लाइट को आप इस तरह से डिनोट करते हो, इसको हम बोलते हैं लाइट रे। क्या बोलते हैं हम इसे, लाइट रे। समझ में आया। कोई सोर्स है जैसे कि सन हो गया, या मान लो कोई बल्ब है, तो बल्ब से लाइट इमिट हो रही है, और लाइट इमिट हो रही है तो उसको अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको तो क्या बोलते हैं अपन, लाइट रे। क्या बोलेंगे,
लाइट रे, और इस तरह से आप रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो, ये आपको दिख रहा है, दिस सिंगल लाइन इज अ लाइट रे, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइट रे, एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ लाइट रे, है कि नहीं है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ लाइट रे। तो ग्रुप ऑफ लाइट रे को क्या बोलेंगे हम? बोलो, नाम क्या होगा इसका? बीम ऑफ लाइट, या लाइट बीम भी कह सकते हो। क्या बोलेंगे हम इसको? बीम ऑफ लाइट। समझ में आया? Beam of light. क्या बोलेंगे हम इसको? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, Light. अगर आपको लाइट रे को डिफाइन करना हो तो लाइट रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो हमें लाइट रे को डिफाइन करना है, लाइट रे की डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लो कि लाइट, किसी सोर्स से लाइट आ रही है, सन ले लो आप, मान लो सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और आपने, या बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, आपने अपना हैंड रख दिया, तो आप, अगर आप जो लाइट आ रही है कहीं, किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, अगर आपने अपना हैंड या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा? उसके पीछे क्या बनेगा? मान लो कोई दीवार है पीछे, Shadow. शेडो बन जाएगी। Shadow. ठीक है, तो शेडो क्यों बनती है, ये आप बता सकते हैं? शेडो क्यों बन रही है? Sir, because we block that light, so the light cannot go to that area. तो वहाँ पे डार्क या एरिया आ या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो अपना हैंड रखा वहां पर, उस हैंड ने जो लाइट ट्रेवल हो रही थी, उस लाइट जो ट्रेवल हो रही थी उसके पाथ को रोक दिया वहां पे, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये हैंड था तो लाइट ऐसे आई, और बिकॉज आपका हैंड यहाँ पर था तो वो बैंड होकर ऊपर से निकल गई। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? लाइट बैंड हो सकती No, है क्या? sir. नहीं होगी। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? बैंड हो सकती है, कर्व हो सकती है, कैसे लाइट ट्रेवल करती है? किस, कैसा Straight लगता है? Straight path. स्ट्रेट Straight पाथ path. पे, स्ट्रेट पाथ पे। वेरी गुड। लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, और अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ऑब्स्टिकल आने की वजह से क्या होगी? लाइट रे रुक जाएगी, और रुक जाएगी लाइट जो है, तो पीछे आपका क्या बन जाएगा? शेडो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लाइट जो ट्रेवल करती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हो रे ऑफ लाइट की। रे ऑफ लाइट की क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? देखो, इसकी सर, डेफिनेशन आप हम ये लिखते हैं। शेडो वाला कॉन्सेप्ट एक बार लिखवा देना। हाँ हाँ, Yes, sir. देखो, रे, लाइट रे के लिए क्या लिखोगे आप? रे ऑफ लाइट के लिए, द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन is traveled in a straight path. ठीक है, it is called ray of light. ठीक है, the light traveling in any direction is traveled in a straight path and it is called ray of light. किसी एक डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल हो रही है, वो कैसे ट्रेवल होती है? स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल होती है, स्ट्रेट पाथ पर चलती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। ठीक है, एंड बीम ऑफ लाइट क्या होगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इन एनी डायरेक्शन। जैसे ये डायरेक्शन हो गई, इस डायरेक्शन में ये सारी क्या, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट है, तो इस तरह से ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। सर, तो ये रे ऑफ लाइट जो, सर ये बीम ऑफ लाइट जो होती है सर, वो क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है? ये इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेट पाथ पर चले। लाइट जब ट्रेवल करेगी तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? सर बीम ऑफ लाइट, सर जो बीम ऑफ लाइट्स होती है, तो लाइट रे है, जो लाइट रे है उसी का ही तो ग्रुप बीम ऑफ लाइट है। जो लाइट रे है उसी का ग्रुप तो बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइट रेस, ठीक है, क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आप बोलो। यस सर। Yes, दो sir. एक ही पॉइंट पढ़ा है सर बस। मतलब सर देखिए सर, लाइट रे वो होती है जो ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन एंड मतलब लाइक स्ट्रेट पाथ में होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ और डायरेक्शन एनी, लाइट रे है ना सर, रे ऑफ लाइट ही होती है। ठीक है, और रे
और बीम ऑफ लाइट वो होती है द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट हाँ, ट्रेवलिंग इन एनी एंड इन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन तो अपन ने यहाँ लिख ही दिया है ना। यानी अगर जो लाइट रे लाइट रे जो लाइट रे अगर ग्रुप्स में चल रही है, इस तरह से ग्रुप में चल रही है लाइट रे, तो उसको अपन बीम बोलते हैं। समझ में आई बात। और अगर सिंगल आप ऐसे यस नोट करोगे तो उसको अपन बोलेंगे लाइट रे। सीधी सी बात है, व्हेन अ लाइट इज ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट पाथ देन इट इज कॉल्ड लाइट रे एंड द ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आया समझ में? यस सर। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ये तो आपको लाइट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, वो है ऑप्टिक्स। जो सर कि वो आप शेडो वाला लिखवा दो एक बार। क्या बोल रहे हो? शेडो वाला। शेडो वाला तो इजी है ना, आप इजीली आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कर सकते हो। कभी घर में तो एक किसी कमरे में लाइट्स ऑफ कर लेना सारी, और लाइट्स ऑफ करने के बाद कोई कैंडल ले लेना, कैंडल लेके या आपने मोबाइल फोन की टॉर्च ले लेना। तो मोबाइल फोन की जो टॉर्च है वो तो है सोर्स ऑफ लाइट हो गया आपका, और अपना हैंड रख लेना आप। तो अपना हैंड रखना, आप देखना कि वो जो लाइट रे उधर से निकल रही है, उस लाइट रे का जो पाथ है उसको कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा? आपका हैंड। और आपके हैंड की जो शेडो है वो कहाँ बन जाएगी? कोई दीवार या कुछ हो, पीछे की साइड वॉल हो, उस पर बन जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि लाइट रे जो हो रही है वो बेंड नहीं हो रही, ऊपर से कहीं से ऐसे निकल नहीं रही है ना। उसका वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, और क्योंकि आपने अपना हैंड रख लिया तो उसका पाथ क्या हो गया? उसका पाथ रिस्ट्रिक्ट हो गया, और पाथ रिस्ट्रिक्ट हो गया इसके लिए आपके पीछे क्या बन गई? उधर शेडो बन गई। समझ में आया नहीं आया? सर इसका लिखा सकते हैं सर, इसका लिखा सकते हो क्या? लिखा तो यार ऐसे समझ लो ना आप इसको। समझ में आया नहीं आया आपको? मेन पर्पस ये है, मेन सर पर्पस समझ समझाने में का तो है आ आपको, गया। है ना। थोड़ा ध्यान रखना, मेन पर्पस ये है कि आपको ये समझना है कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा कैसे होती है? स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट रे क्या होगी? हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? ठीक है, यस सर। है ना। अब इसके बाद आप बार बार, मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि आप पीछे अपनी 9th क्लास में आप स्टडी करके आए हो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर आपने मोशन पढ़ा था, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है ना। ये सारे चैप्टर्स आपने स्टडी करे। किसमें स्टडी करें? ये मैकेनिक्स में। मैंने आपको वहां भी रिपीटेडली बोला था कि ये मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, फिजिक्स की ब्रांच को। ऐसे ही फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू स्टडी द, क्या स्टडी करते हैं अपन ऑप्टिक्स में? बोलो क्या लगता है द आपको? आई एंड लाइट। हाँ, it is a branch of physics in which we study light। ठीक है, लाइट को, अब आप कहोगे सर लाइट को क्या? तो लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, उसको स्टडी करते हैं अपन। और वो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। समझ में आ रही है बात? व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द लाइट। और एक्चुअली लाइट के फिनोमिनाज, तो लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं। क्या फिनोमिना होते हैं? कुछ एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये एक फिनोमिना है। ठीक है, इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद और फिनोमिना देखिए अपन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, फिर एक होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दीज आर द डिफरेंट फिनोमिनाज ऑफ लाइट। इसके अलावा पोलराइजेशन भी होता है, एक फिनोमिना पोलराइजेशन भी है। तो जैसे आपने डिफाइन करा कि भाई ऑप्टिक्स होता है क्या है, सो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द लाइट। लाइट इसको स्टडी करते हैं, यानी लाइट के फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं। तो लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज है। डिफरेंट फिनोमिनाज क्या क्या होते हैं? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,
अब इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आप स्टडी करोगे यहाँ पर। अभी क्लास 10 में आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। बाकी के जो टॉपिक्स है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं क्लास 12 में। ठीक है, तो ऑप्टिक्स सर मतलब इसको अपन फाउंडेशन में नहीं पढ़ेंगे? बोलो। फाउंडेशन में इसको अपन हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा मैं, बट ये सारे बहुत अच्छे लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, डेरिवेशंस वगैरह आती है इसमें। पर अपन फाउंडेशन जब स्टडी करेंगे तो फाउंडेशन में इसका थोड़ा आइडिया जरूर देंगे आपको, है ना। जहाँ तक रही बात क्लास 10 बोर्ड की, तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपका। ठीक है, कुछ सर, तो अपन कर लेंगे ना सर, इन्हें भी अच्छे से कर लेंगे सर, इन्हें भी हाँ अच्छे से सर। कर लेंगे जो बढ़िया है। सर ये तीनों भी करवा देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराइए। पूरा तो नहीं करा सकते क्योंकि पूरे के लिए तो वो फिर क्लास 12 का सिलेबस आ जाएगा आपका। ठीक है, बट फिर भी मैं कोई बात नहीं ना सर, कोई बात नहीं सर कर सर, लेंगे पूरा ही हम। कर लेंगे ना सर, टाइम की कमी है नहीं, कर लेंगे, पूरा ही कर लेंगे। 2 महीना लगे सर, 1 महीना भी मैं ठीक है ले लेंगे, है ना। मैं इसको भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। सर अब देखो होता क्या है कि इनको, इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है, कौन कौन सी वो थ्योरी है, और उस पे बेस्ड ये बताया गया है कि ऑप्टिक्स की क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे। आप ये बताओ, आपको नोट करना है क्या यहाँ से? बोलो। सर कर लिया ये सारा, कर लिया सर, कर लिया। ठीक है, सो देखो इस बात में, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो आप ब्रांचेस इन ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? तो सबसे फर्स्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स क्या होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने लाइट को डिफाइन करा था, तो लाइट को डिफाइन करने के साथ साथ हमने लाइट रे को भी डिफाइन किया था। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर दैट लाइट इज ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रे, अगर हम ये कंसिडर करें कि जो लाइट है वो एक रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसमें वो ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें कि लाइट को रे मानकर स्टडी करा जाता है, वो ब्रांच जो कहलाती है उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको? रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अभी जब आप जब मिरर से इमेज फॉर्म करोगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इधर देखना आप। जैसे मान लो एक मिरर है, इस तरह से एक मिरर है, थोड़ा आपको आइडिया होगा पहले से, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर का फोकस होता है। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो अपन लाइट अपनी मानते हैं, तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जो आ रही है उसको हम क्या मानते हैं? रे की फॉर्म में मानते हैं। दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको ए और इसको बी कर दूं, तो ए बी आपको क्या दिख रहा है? ए बी अभी जस्ट ये बीम ऑफ लाइट रे है या ओनली लाइट रे है? बताओ, ये बीम ऑफ लाइट रे है सर या हमें लाइट रे है? सम इट इज अ सर लाइट सिर्फ रे। लाइट सर, लाइट लाइट रे लाइट है, रे, लाइट रे। ठीक है। और तो ये जब सर हम स्टडी करते हैं कि भाई अब इस मिरर पे कोई इंसिडेंट होगी, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप ये मानते हो कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट इमिट हो रही है वो रे की फॉर्म में इमिट हो रही है, तो अगर उसको आप क्या मानते हो? एक रे मानते हो, लाइट रे, तो ये जो ब्रांच होती है ऑप्टिक्स की उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, या क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल सर ऑप्टिक्स। हाँ बोलो। ये सर मेरे को सर बिल्कुल भी नहीं आता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, मेरा फोकस पॉइंट, ये सब मेरे को सर इसको हटाओ। अभी सर ये इस हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप शुरू से समझा दोगे एक और बार? पूरा पूरा दोबारा बताएंगे। ये तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए एटलीस्ट। तो देखो, अगर आप लाइट रे मानते हो, तो लाइट रे मान के कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं?
दो फिनोमिना आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला फिनोमिना जो एक्सप्लेन होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरिंग रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिससे कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकते हो, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा क्या फिनोमिना आप एक्सप्लेन कर सकते हो इससे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया क्या है? तो ये दोनों फिनोमिना तो एक्सप्लेन हो गए। ये दोनों फिनोमिना तो किससे एक्सप्लेन हो गए, आपके रे ऑप्टिक्स से। समझ में आई बात? ठीक है, बट जो अगर आप लाइट को एक रे मान लेते हो तो ये जो बचे हुए दो फिनोमिना है, कौन कौन से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको ये जो रे ऑप्टिक्स वाली थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, ये जो रे ऑप्टिक्स वाली थ्योरी है इससे जो है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई उसको बोलते हैं अपन, जो इसकी सेकंड ब्रांच है वो होती है वेव ऑप्टिक्स। क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स। तो यहां पर तो आपने लाइट को क्या माना था, रे माना था। समझ रहे हो बात को? यहां पर आपने लाइट को क्या माना था, रे माना था। और रे मान के आपने कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन करे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बट ये वाली इस थ्योरी से जो है आपके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है वो होती है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को क्या माना जाता है, वेव। समझ में आ रहा है? वेव ऑप्टिक्स में लाइट को क्या माना जाता है, वेव माना जाता है। और उससे फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो यस नो, बताओ। यस Yes, सर, sir. यस सर, सर आ ये आ सारी रहा है सर। थ्योरीज हैं, इनका कोई प्रूफ बस नहीं है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये भी ब्रांच होती है। अदरवाइज आप स्टडी करोगे बुक्स में तो बुक में तो सॉरी, बुक में तो वो सीधे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चालू करा देगा। ठीक है, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, आप जाके लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि लाइट होती क्या है। आपको ये तो पता हो कि लाइट रे क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, ऑप्टिक्स आप इसको ये पता होना चाहिए कि भाई हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं तो लाइट की स्टडी फिजिक्स की कौन सी है उसमें पार्ट में आती है, ऑप्टिक्स में आती है, ऑप्टिक्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, जब अपना मेन पार्ट स्टार्ट होगा तो उसको और अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एक तो रहा अपन ने रे मान के करा, तो रे ऑप्टिक्स बोला। रे ऑप्टिक्स से आपने कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे आपने वेव ऑप्टिक्स यानी उसका वेव नेचर माना, तो वेव नेचर मान के कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन कर लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कौन सा बच रहा है इधर देखो आप, अब कौन सा बच फोटो रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो अपन यूज करते हैं, जो ऑप्टिक्स का जो पार्ट यूज होता है उसको बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आपको तीनों ये याद होना चाहिए कौन कौन से इसके ब्रांच है। थर्ड वाला जो ब्रांच होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं सर जब इसको, हम लोग, जैसे हम लोगों ने सर बहुत बार सुना है सर, तो सर जब हम लोग पहले सुनते थे कि कोई क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना लग रही है इसमें, तो वो क्वांटम फिजिक्स इधर होती है। क्वांटम में देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स वाला जो पार्ट अपन स्टडी करते हैं इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब क्वांटम जो शब्द है क्वांटा से बना है, और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। ठीक है, क्वांटम जो वर्ड है ये क्वांटा से बना है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। इसका मतलब ये होता है कि सन से जो एनर्जी आ रही है, सन से क्या सन रेज आ रही है, ठीक है, आपने सुना होगा रेडिएशन हो गया। ठीक है, तो ये जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है वहां से, ये क्या होती है, पैकेट की फॉर्म में आती है। जो एनर्जी आ रही है वो पैकेट की फॉर्म में आ रही है, और उसको बोला जाता है फोटोन। क्या बोलते हैं उसको, फोटोन।
ठीक है। अब जैसे आपने सोलर पैनल देखे, सोलर पैनल देखे होंगे आपने, देखे नहीं देखे? यस सर देखिए। सोलर पैनल में क्या होता है, जो सन रेज आ रही है, सन रेज के पास जो एनर्जी है उसको अपन बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती है E इक्वल टू एच न्यू, तो वो एनर्जी आती है और वो एनर्जी आके कहाँ इंसिडेंट होती है, आपके सोलर प्लेट पे। अब सोलर प्लेट में जो सर मटेरियल होता जैसे है, एक मिनट ध्यान सर से जैसे सुनो, एक हाँ मिनट एक मिनट थोड़ा सा सुन लो बस। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही वो एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो ये लोग क्या, ये जो मटेरियल होता है ये क्या करता है, एक ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो मटेरियल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्किट में फ्लो होता है, और सर्किट में फ्लो होता है तो आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? क्या मिलती है आपको? यस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो किससे करते हैं अपन, यहाँ से, क्वांटम ऑप्टिक्स से। अब समझ में आ गया? सर क्वांटम ऑप्टिक्स का एक और एग्जांपल हो सकता है ना सर, जब लाइन कोई प्रिज्म पर इफेक्ट करती तो वो 7 कलर्स में वो होती है। नहीं नहीं नहीं, वो डिस्पर्शन है, वो नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, ये सब आपके रे, जहां भी आप लाइट रे, जहां पर भी आप लाइट रे बनाते हो वो सब रे ऑप्टिक्स में आता है। कहीं पर भी आपने अगर लाइट रे बनाई है, कहीं पर भी लाइट रे की, अगर आप व्हाइट लाइट रे स्कैटर्ड इनटू 7 कलर्स, तो लाइट रे आ गया ना, तो लाइट रे आ गया तो किस में आएगा, आपके रे ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आया यहाँ तक? तो आपको Yes, थोड़ी sir. थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी रखनी है सबकी। इधर से आपको कुछ पूछना है तो बताओ। सर ऑप्टिक देखो, नेक्स्ट अपन को टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जो होता है, सर लाइट का नेचर होता है। ठीक है, लाइट जो होती है वो कैसी होती है, ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर मतलब इसका पार्टिकल फॉर्म में भी होती है ये। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। समझ में आ रही है बात? पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है इसका। तो ड्यूल नेचर होता है लाइट का। तो सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी न्यूटन्स ने। सर ठीक तो है, मतलब सर मतलब ये वेव भी होती है तो वो वेव भी होती है तो पार्टिकल भी होती है। हाँ देखो, बात ये है कि अगर आपने लाइट को वेव नहीं माना, एक्चुअली ये सारा डिपेंड कर रहा है जो फिनोमिनाज आप पढ़ने वाले हो, जो आप स्टडी करने वाले हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये आप स्टडी नहीं, मतलब आपके अभी 10th में नहीं है, बट ये सारे फिनोमिनाज है। तो अब इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करना था, तो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई जैसे हम एक्सप्लेनेशन के लिए हमको क्या चाहिए कि उसका पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर लिया, ऐसे वेव नेचर, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को आप जब एक्सप्लेनेशन करोगे तो उनको किस तरह से एक्सप्लेनेशन करोगे। ठीक है, तो डिफरेंट फिनोमिना है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो लाइट के नेचर को अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ थ्योरीज बता रहा हूँ, देखो आप। सबसे पहला है, फर्स्ट इज नेचर ऑफ लाइट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहला नेचर आपको लिखना है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, इसको देखो इसके साथ ही फिनिश करेंगे अपन। यहाँ पर आपको बताया हुआ है नेचर ऑफ लाइट। आपसे पूछे कि भाई नेचर ऑफ लाइट क्या, कौन कौन सा होता है नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट का क्या है, ड्यूल नेचर होता है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थर्ड वाले को, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को, उसको अपन साइड में करें। आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि भाई लाइट का नेचर क्या है, तो लाइट जो है वो ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का और वेव नेचर भी होता है। यानी कि लाइट, ये जो थ्योरी दी गई थी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाली, इस थ्योरी को बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो न्यूटन ने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम विद अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, द लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम विद अ वेरी हाई स्पीड एंड देयर इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स। उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या है, बहुत वेरी हाई स्पीड में चलते हैं मीडियम के अंदर।
वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉर्पस्कुलर। क्या बोलते हैं उनको? कॉर्पस्कुलर। और इसलिए ये जो थ्योरी होती है इसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। समझ में आया नहीं आया बताओ? थ्योरी समझ में आई नहीं आई? बोलो। ये सर आ गई। समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग क्या तो इस था? थ्योरी में बस इतना ही है ना कि मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पीड में चलते हैं और एक मतलब बीम ऑफ लाइट में चलते हैं। सिंपल सा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्पेस, ध्यान से सुनना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्पेस विद अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, विद अ वेरी हाई स्पीड ऑफ अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, विद अ वेरी हाई स्पीड इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, ठीक है, बीम की फॉर्म में जाते हैं और वो जो बीम होती है उसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं एंड दीज पार्टिकल्स मूव्स विद द वेरी हाई स्पीड, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर। समझ में आया? और इस थ्योरी को बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लाइट जब ट्रेवल करेगी स्पेस में या किसी मीडियम में तो वो बीम की फॉर्म में ट्रेवल करेगी बहुत हाई स्पीड में, ठीक है, बीम की फॉर्म में ट्रेवल करेगी वेरी हाई स्पीड में। और ये जो बीम होती है वो क्या होती है? पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और उस पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? यानी न्यूटन ने थ्योरी दी थी है। समझ में आई बात? ठीक है। ये सर सर आ इसके गई। अंदर मतलब ये, सर इसके अंदर मतलब ये है कि जो जो रेज जो लाइट होती है वो मेडअप वो पार्टिकल से बनी होती है और वो बहुत सारी होती है, मतलब बीम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन वेरी फास्ट स्पीड। वेरी गुड। और वो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है विद अ वेरी हाई स्पीड, ग्रेट स्पीड इन स्पेस, और बीम की फॉर्म में चलेगी और वो बीम जो होती है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है कॉर्पस्कुलर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर ये है? सर बोलो यस नो। ध्यान रखना है यस आपको कैसे थ्योरी होती है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आगे जाके यस चैप्टर्स में सर। पढ़िए, है ना, बट हमको नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक जो भी बातें मैंने आपको बताई है ये लाइट के बारे में आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए फॉर योर नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा बोर्ड में कोई पूछ रहा है या कहीं पूछ रहा है, बट एटलीस्ट इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है वो क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी कि आपने क्या डेफिनेशन लिखी थी लाइट की? बताओ, अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट करा तो आपने लाइट की क्या डेफिनेशन लिखी थी? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच गिव्स द मैग्नेटिक सेंसेशन एनर्जी विद, ऑफ साइट और विजन, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जो लाइट का एक नेचर तो क्या हो गया? पार्टिकल नेचर हो गया, और दूसरा जो नेचर है वो कैसा होगा? वेव नेचर होगा। अब वेव भी कैसी वेव होगी? है ये वेव होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब साउंड वाला चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है 9th क्लास में। कैसी वेव होगी बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खासियत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम आल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम आल्सो। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती है? बताओ। ये सर कर कर सकती सकती है। है। कर सकती है। अब ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे? ये आंसर करोगे आप वेव इसके वेव नेचर नेचर ऑफ ऑफ लाइट के, लाइट। ठीक है। सो वेव नेचर ऑफ लाइट ये बोलता है कि द लाइट